हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकियन। तो गाइस ये चैप्टर 6 से रिलेटेड है। तो चैप्टर 6 का नाम क्या है? फंक्शन। तो ये पाइथन का वीडियो है, यानी कि पाइथन के चैप्टर 6 से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो ये ओ लेवल पाइथन के एग्ज़ाम के लिए है, यानी ओ लेवल पाइथन के एग्ज़ाम के लिए। तो आपका अगस्त में एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है। 19 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में आपका ओ लेवल का एग्ज़ाम होगा। थ्योरी का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। और आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है ओ लेवल का वो 31 जुलाई से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है। चैप्टर 6 का नाम क्या है? फंक्शन। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन गणितीय कार्य को संदर्भित करता है? तो कौन है? स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। हाँ, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो निम्न में से कौन सा फंक्शन रिटर्न करता है? यदि किसी फंक्शन में कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो उनमें से यदि कोई से भी प्रिंट करा रहे हैं तो क्या रिटर्न करेगा? हमारा नन। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है, विच कीवर्ड्स इज यूज्ड फॉर फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज। यानी कौन सा कीवर्ड्स यानी कि फंक्शन के लिए हम करते हैं पाइथन लैंग्वेज में? तो किसका करते हैं हम? डिफ फंक्शन का। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। डिफ यानी डिफाइन फंक्शन का। ठीक है, तो नेक्स्ट का है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द, यानी दिया है हमारा एक पाइथन कोड, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ क्या है? मिनिमम, मैक्सिमम, फॉल्स, -3, -4, 2 और 7 और ब्रैकेट में बंद करके 2 दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है? फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ़ द की इज नॉट फाउंड। यानी कि इफ़ द की इज नॉट फाउंड इन अ डिक्शनरी देन व्हाट डज द गेट मेथड रिटर्न। यानी कि कौन सा कीवर्ड्स, यदि कोई कीवर्ड्स डिक्शनरी में नहीं है, यानी फाउंड यानी नहीं हो रहा है, मतलब यदि डिक्शनरी में कोई कीवर्ड्स नहीं है तो कौन सा मेथड यानी कि रिटर्न टाइम में कौन सा मतलब आउटपुट आएगा? तो क्या आएगा? नन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाइथन में डाक स्ट्रिंग को कैसे एक्सेस किया जा सकता है? तो पाइथन में डाक स्ट्रिंग को हम फंक्शन नेम डीओसी यानी डॉक के माध्यम से कर सकते हैं। तो फंक्शन फिर अंडरस्कोर नेम फिर अंडरस्कोर डीओसी फिर अंडरस्कोर के माध्यम से हम डाक स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स द फाइंड मेथड कैन टेक। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी यानी 3। द मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स द फाइंड मेथड कैन टेक, यानी मैक्सिमम नंबर क्या है? 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ PIP इन पाइथन। तो यानी कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ PIP इन पाइथन, यानी PIP में फंक्शन का क्या उपयोग है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैनेज द लाइब्रेरी। जो हमारा PIP होता है, यानी कि ये जो PIP होता है यानी कि लाइब्रेरी को मैनेज करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विच फंक्शन इज यूज्ड टू गेट द ASCII वैल्यू अ करेक्टर। तो कौन सा यानी कि करेक्टर्स ASCII को मतलब विच फंक्शन इज यूज, यानी कौन सा फंक्शन यूज होता है ASCII वैल्यू को करेक्टर करने के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑर्डर फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी ए इसका राइट आंसर है। क्या है? ORD ऑर्डर फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, वेन अ फंक्शन रिटर्न मल्टीपल वैल्यू। यानी कि वेन अ फंक्शन यानी कि जब मल्टीपल वैल्यू रिटर्न होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ। यानी कि वेन अ फंक्शन रिटर्न मल्टीपल वैल्यू इट इज इन द फॉर्म ऑफ। तो किसमें से यानी किसमें हम मल्टी वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं? किसमें? टपल्स में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक पैकेज एक डैश है जिसमें कई होते हैं। तो एक पैकेज क्या है? एक प्रकार का नेम स्पेस है जिसमें कई मॉड्यूल्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि डज
डैश ओवरलोड द प्लस ऑपरेटर। तो इसका राइट आंसर क्या है? डज ऐड ओवरलोड द प्लस ऑपरेटर, अंडरस्कोर ऐड द ओवरलोड प्लस ऑपरेटर। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर, यानी कि अंडरस्कोर ऐड, फिर क्या दिया है? पैरेंथेसिस फिर अंडरस्कोर, इसको हम क्या कहेंगे? डज ऐड ओवरलोड द प्लस ऑपरेटर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेम स्पेस एक कंटेनर है जहां ऑब्जेक्ट को किस पर मैप किया जाता है। तो नेम स्पेस एक प्रकार का कंटेनर है जहां ऑब्जेक्ट को नेम पर मैप किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ मेथड, यानी कि विच इनमें से कौन सा मेथड रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम स्ट्रिंग, यानी कि इनमें से कौन सा मेथड है जो एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करता है स्ट्रिंग में से। तो कौन सा है? रिमूव स्पेस। ऑप्शन नंबर बी का है इसका राइट आंसर है, यानी कि एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने के लिए हम रिमूव स्पेस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, लगा लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि पाइथन में इनपुट फंक्शन क्या लौटाता है। तो पाइथन में एक इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न करता है, यानी लौटाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा दिया गया है कि पाइथन में फंक्शन के लिए किस कीवर्ड्स का उपयोग किया जाता है। तो पाइथन में फंक्शन के लिए हम डिफ कीवर्ड का उपयोग करते हैं, DEF का यूज करते हैं पाइथन में हम फंक्शन के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है रिजर्व का, दिया है रिजर्व कीवर्ड्स इन पाइथन, सेलेक्ट रिजर्व कीवर्ड्स इन पाइथन। तो इसका राइट आंसर क्या है? इल्स, राइस, इंपोर्ट, ऑल ऑफ द मेंशन, इनमें से, यानी कि मतलब इनमें से सभी होगा रिजर्व कीवर्ड, ठीक है, के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिएगा हमारा, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन, इनमें से कौन सा, यानी कि व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन आईडी। तो इनमें से रिटर्न टाइप फंक्शन आईडी का क्या है? तो इंटीजर। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, जब किसी फंक्शन के अंदर एक ही फंक्शन को कॉल किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं जो क्लास के अंदर डिफाइन होता है। तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं जो क्लास के अंदर डिफाइन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मेथड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपकी बुक से है रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू मैथमेटिकल फंक्शन, यानी कि निम्न में से कौन गणितीय फंक्शन को संदर्भित करता है? कौन? स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अभी हमने जस्ट आपको बताया है। और क्या दिया है, विच कीवर्ड्स इज यूज्ड फॉर फंक्शन, यानी कौन सा कीवर्ड फंक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर होगा, DEF। अभी हमने आपको जस्ट बताया है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। क्या है, फंक्शन डिफाइन इज अवेलेबल, यानी कि फंक्शन डेफिनेशन उपलब्ध होती है। तो किस में उपलब्ध होती है? मॉड्यूल्स में, क्लास में, ऑथर फंक्शन, अनदर फंक्शन, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द दिस, यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी कि सभी में क्या होती हैं? फंक्शन डिफिनेशन उपलब्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, दिया है निम्नलिखित में से कौन पाइथन के फंक्शन का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन पाइथन के फंक्शन का उपयोग करता है? कौन? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फंक्शन आज रीयूजेबल पीसेस ऑफ प्रोग्राम, यानी कि फंक्शन प्रोग्रामों के पुनः प्रयोज्य टुकड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रिकर्सर दिया है, रिकर्सन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन गलत है। तो रिकर्सर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर, यानी कि एवरी रिकर्सिव फंक्शन मस्ट हैव अ रिटर्न वैल्यू, यानी कि प्रत्येक रिकर्सिव फंक्शन की एक रिटर्न वैल्यू अवश्य होनी चाहिए। ये कथन क्या है हमारे गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट दिया है क्या होगा। तो हमें एक पाइथन कोड दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा। क्या आएगा? x इज नाउ 15, इसका राइट आंसर क्या आएगा? x इज नाउ 15।
तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है हाँ, व्हाट इज अ वेरिएबल डिफाइन आउटसाइड अ फंक्शन रेफर्ड टू एज, यानी कि किसके रूप में, यानी कि किसके रूप में संदर्भित एक फंक्शन के बाहर परिभाषित एक वेरिएबल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, यानी कि ग्लोबल, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल्स को हम फंक्शन के बाहर यूज कर सकते हैं, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल के रूप में संदर्भित एक फंक्शन के बाहर परिभाषित एक वेरिएबल क्या है? ग्लोबल वेरिएबल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो दिए गए पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा, चलिए देखते हैं हम। तो यहाँ पर पाइथन कोड दिया गया है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? तो इसका आउटपुट ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका आउटपुट 3 आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम, यानी कि निम्नलिखित पाइथन प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? तो इसका आउटपुट क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए बी सी डी आएगा। कितना आएगा? ए बी कॉमा दिया है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और क्या दिया है? कोट्स, यानी सिंगल कोट्स ए बी, फिर कोट्स दिया लगाया है, फिर सी डी लगाया है, ठीक है, कामा लगाकर फिर कोट्स लगाया है सी डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 9 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांटेज ऑफ फंक्शन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन के लाभों के संदर्भ में सही है? तो कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, यानी कि रिड्यूसिंग डुप्लीकेशन ऑफ कोड, यानी कोड का दोहराव कम करना, ये क्या होता है? फंक्शन के लाभों के संदर्भ में सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हम आपको कुछ ट्रू फॉल्स बताएंगे जो आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है ट्रू फॉल्स का? फंक्शन का उपयोग करके हम एक प्रोग्राम में एक ही कोड को बार बार लिखने से बचते हैं। ये कथन क्या हमारा ट्रू है? और क्या दिया है? डॉक स्ट्रिंग कैन बी असेस बाय द DOC एट्रीब्यूट ऑन द ऑब्जेक्ट, ये कथन भी क्या हमारा ट्रू है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फंक्शन ब्लॉक को कोलन के साथ शुरू किया जाता है। क्या फंक्शन ब्लॉक को कोलन के साथ शुरू किया जाता है? और सभी समान स्तर के ब्लॉक स्टेटमेंट एक ही इंडेंटेशन पर बने रहते हैं। यह कथन क्या हमारा ट्रू है कि फॉल्स है? कथन क्या हमारा ट्रू है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, क्या स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर फंक्शन नाम के बाद पैरामीटर स्पेसिफाई किए जाते हैं? तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? तो ये क्या होगा हमारा? क्या होगा? फॉल्स होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि पाइथन में प्रत्येक पाइथन फाइल .py एक मॉड्यूल के रूप में कार्य करता है। स्ट्रिक .py एक मॉड्यूल के रूप में कार्य करता है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग आपके कोड को अलग अलग हिस्सों में विभाजित करने की एक तकनीक है। ये कथन भी क्या है हमारा? ट्रू है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है फंक्शन इनपुट वैल्यू को एक पैरामीटर के रूप में लेता है। क्या फंक्शन एक यानी इनपुट वैल्यू को एक पैरामीटर के रूप में लेता है और व्यापार लॉजिक को एग्जीक्यूट कर सकता है और रिटर्न स्टेटमेंट के साथ कॉलर को आउटपुट देता है। ये कथन भी क्या है हमारा? ट्रू है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ग्लोबल स्टेटमेंट सिर्फ कीवर्ड्स ग्लोबल है, इसके बाद एक या एक से अधिक नाम कामा द्वारा अलग किए जाते हैं। ये भी कथन क्या हमारा? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा कि इन ऑर्डर टू यूज सर्च फंक्शन यू नीड टू इम्पोर्ट री फर्स्ट एंड देन एग्जीक्यूट द कोड। ये भी कथन क्या है हमारा? ट्रू है। तो आई होप ये आपके चैप्टर 6 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे आपको इस वीडियो में बताया जा चुका है और ट्रू फॉल्स भी आपको इस वीडियो में बताया गया है। तो ये थे पाइथन के चैप्टर 6 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके अगस्त O लेवल एग्जाम के लिए। तो धन्यवाद। चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।